हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि पीएम आवास योजना को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोग सब प्रोसेस देखते रहिएगा। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सरकारी VLE, सरकारी VLE। पहली वेबसाइट आपको मिलेगी, उस पर क्लिक करिएगा। आपको फिर नीचे दिखेगा सरकारी कार्य, आप उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा पीएम आवास योजना, आप उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आवास की जो नई लिस्ट जारी हुई वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको नया फॉर्म भरना है तो आप आवास योजना शहरी 2.0 अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नीचे कुछ ऐसा एक नया पेज खुलेगा। आप नीचे देखें क्लिक टू प्रोसीड, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक बार और पेज आपका एक नया खुलेगा। आप नीचे लिखा होगा प्रोसीड, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी इधर से आप दस्तावेज जो भी है पढ़ लीजिएगा। आप अपना क्या क्या कितना MB का फ़ोटो लगेगा, कितना MB का क्या लगेगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ आप अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। यहाँ से आप जो योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं, आप यहाँ से 2,50,000 भर लीजिएगा। अब फिर यहाँ बेनिफिशियरी पे क्लिक करिएगा। और बाकी डू यू ऑनर टू पंच जो हाउस है, इसका मतलब है आपके पास कोई इंडिया में एक घर है तो उस पर आप नो कर दीजिएगा। आप सेकंड वाले पे भी नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करिएगा, आपका नया पेज खुलेगा। आप यहाँ से अपना आधार नंबर और जो आधार कार्ड पे आपका नाम है वो आधार कार्ड आप यहाँ से डाल दीजिएगा। चलिए, मैं डाल दे रहा हूँ अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड डालने के बाद आप यहाँ पे जो बगल में नाम लिख दीजिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा। फिर आपको डालने के बाद नीचे जनरेट OTP पे क्लिक करिएगा। आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 अंक की OTP जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं OTP फिलअप कर ले रहा हूँ। फिर प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका एक नया पेज खुल जाएगा। आपका नया पेज खुलने के बाद यहाँ आप अपना पूरा डिटेल्स भर दीजिएगा। आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई है। आप यहाँ से आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाल दीजिएगा। मैं बारी बारी से डाल ले रहा हूँ अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप आगे देखते रहिएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, लास्ट तक प्रोसेस बताऊंगा, आप देखते रहिएगा। पूरा वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप पूरा प्रोसेस देखते रहिएगा। मैं यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। नीचे आपको दिखेगा, डालने के बाद सबको दिखेगा कि आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपके पिताजी के और माताजी के जो आधार कार्ड पे नाम है वो नीचे आप डालिएगा और अपने पिताजी के आधार नंबर डालिएगा और एक माताजी का भी आधार नंबर डालिएगा। यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितनी एज है, सब मैं अपना यहाँ से फिलअप कर ले रहा हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, फुल प्रोसेस बताऊँगा, आप केवल ध्यान से देखते रहिएगा कि पीएम आवास योजना को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना डाल दे रहा हूँ सारा इन्फॉर्मेशन। ये हो गया। अब यहाँ से आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है आप पूरा डालते रहिएगा। और क्वालिफ़िकेशन आप जितना किए हैं, चाहे तो इंटर हो, हाई स्कूल हो या ग्रेजुएट हो, आप यहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। ये है पूरा इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ से देखिएगा मैरिड स्टेटस, आप शादी हुई है तो मैरिड कर दीजिएगा, नहीं हुई तो अनमैरिड कर दीजिएगा। यहाँ अपने पिता माता का सबका आधार कार्ड, क्या कास्ट है आपका, रोजगार की स्थिति क्या है, आप रोजगार की स्थिति में बिजनेस डाल। यहाँ पे देखिए, जैसे क्या आप अनाथ हैं, इसको नो हमेशा करिएगा। जैसे इन लोगों का है कि जो अनाथ होते हैं उनके लिए यस होता है। आप
आप नहीं हैं तो आप नो कर दीजिएगा। यहाँ से अब मैं डाल दे रहा हूँ सारा इन्फॉर्मेशन, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अपने पिता माता का नाम डाल दीजिएगा और उनके आधार कार्ड भी डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपका आएगा रोज़गार की स्थिति क्या है। आप रोज़गार की स्थिति में बिजनेस डाल दीजिएगा। आवेदन का व्यवसाय क्या है, बिजनेस डाल दीजिएगा। आप कौन सी कास्ट से हैं वो डाल दीजिएगा। आप कितना पढ़ाई किए हैं वो पूरा डाल दीजिएगा। अब वहाँ करने के बाद आपको नीचे दिखेगा यस या नो, तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक एड्रेस डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ से अपना एड्रेस डिटेल भर दीजिएगा। आपका स्टेट क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से शहर में रहते हैं, अपने शहर का पिन कोड डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ एक ज़रूरी सूचना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा, जिसके नाम का आप भर रहे हैं उसके नाम का आय प्रमाण पत्र लगाना है आपको। आय प्रमाण पत्र लगाने के बाद वो आय प्रमाण पत्र आपका जो है कि 100 MB के KB के नीचे होना चाहिए, 100 KB के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पूछा जाएगा बैंक खाता संख्या। बैंक खाते के पीछे दोबारा आप अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ से IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो है फिलअप कर दे रहा हूँ। यहाँ भी आपका जो पीछे का रिकॉर्ड जो अपने पिता या माता जी का डाला था वहाँ पे आपका सब शो करेगा। यहाँ आपके माता जी पिताजी का सारा अकाउंट जो आपने डिटेल्स डाला है वो शो करेगा। शो करने के बाद आप यहाँ पे व्यवसाय चूज कर लीजिएगा, बिजनेस आपका जो भी व्यवसाय हो वो व्यवसाय चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। आपका रिकॉर्ड जो है सेव होकर सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका जो यहाँ देखिए आय प्रमाण पत्र में बता रहा था, आय प्रमाण पत्र आपका जो वो भी PDF में होगा। PDF में बनाने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लीजिए आई लव PDF। वहाँ से आप अपने आय प्रमाण पत्र को अपलोड करके PDF बना लीजिएगा। वो 100 KB के नीचे का ही बनेगा, वहाँ से बना लीजिएगा। आप यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स आप यही डालिएगा। आप मतलब वहाँ पे ये लिखा है कि आप शहर में रहने की वर्षों की संख्या क्या है, तो आप मोर देन 10 ईयर्स कर दीजिएगा। करने के बाद आपको यहाँ लिखे घर की स्वामित्व, आप नो हाउस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका कुछ इस प्रकार से जो आप नीचे दिखा है सेल्फ, उस पर आप दोनों टिक लगा लीजिएगा। टिक लगाने के बाद आप फाइनल सेव पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे कोड मैच नहीं खा रहा है, मैं 1 मिनट दोबारा यहाँ पे जो गेट बैंक डिटेल्स है उस पर क्लिक कर ले रहा हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद ही आता है आपका पूरा डिटेल, आपका कौन सा बैंक है, आपका बैंक का ब्रांच कहाँ पे है, वो सब पता चल जाएगा आपको। उसके बाद आप नीचे जो सेव फाइनल सेव है उस पर क्लिक करिएगा। आप इसके बाद लेकिन कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। संशोधन की डेट आएगी तो आप संशोधन कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप सावधानीपूर्वक अपना वो भरिएगा डिटेल्स। सेव फाइनल सेव पे करने के बाद आपको दिखेगा कि आप जो PM आवास के योजना के तहत जो फॉर्म भरे हैं, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे हैं कि ऊपर दिखा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप ओके पे क्लिक करिएगा। ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपका एक आएगा प्रिंट करने का ऑप्शन। आप प्रिंट करके उसे अपने पास रख लीजिएगा। जब सरकार की तरफ से अगर आप उसके लिए पात्र होंगे तो सरकार आपको खाते में 2,50,000 आपका आवास मिल जाएगा। चलिए, तो मैं देख रहे हो कि मैं अब इसके बाद अपना ये होने के बाद ओके पे क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे फाइनल प्रिंट आ गया। फाइनल प्रिंट पे